हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर आप सीए फाउंडेशन में हो दोस्तों और सितंबर में अगर आपका एग्जामिनेशन है 2025 के, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो बहुत सारे तरीके के अलग अलग गाइडेंस वीडियो देखते हैं। ये वीडियो का नाम है, जैसे मैंने दिया, ऑल इन वन प्लानर फॉर सीए फाउंडेशन। ये वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें कवर करने वाला हूँ, इसलिए एंड तक जरूर देखना। सितंबर 2025 एग्जामिनेशन सेफ फाउंडेशन के लिए डेडिकेटेड ये प्लान है। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ सर, क्लासेस वगैरह अगर जिनकी क्लासेस चल रही है उनका क्या कैसा प्लानिंग होना चाहिए, कब क्लासेस खत्म होनी चाहिए, कब सेल्फ स्टडी करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। रिवीजन का प्लानिंग हम लोग ये वीडियो में करने वाले हैं। बैकलॉग अगर आपका कुछ है तो उससे रिलेटेड कैसे होने चाहिए। सर मॉक टेस्ट हमारे सीनियर ने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको कैसे हमें टैकल करना है, कैसे मॉक टेस्ट देने हमारे शेड्यूल में, उसको कैसे इंक्लूड करना है, और क्या सर इंपॉर्टेंट एरियाज पढ़ के चल जाए बात बन जाएगी क्या। ये मेजर क्वेश्चंस मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में देखे थे, जो बच्चे पूछ रहे थे। ये वीडियो स्पेसिफिक जनरल फॉर ऑल द सब्जेक्ट होना चाहिए, चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। लॉ का स्पेसिफिक वीडियो मैं बना दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट की क्लास। अब अगर बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे जो सितंबर 2025 में देने वाले हैं और उनके पास क्लासेस उनकी चल रही है, अगर उन्होंने क्लासेस लगाई है तो क्लासेस उनकी चल रही है, उनका पहले टारगेट होना चाहिए कि अगस्त एंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, क्या बोला मैंने, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपका क्या हो जाना चाहिए, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपकी पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए। 2-4 दिन इधर उधर चलेगा, ठीक है। मैक्स 10th ऑफ अगस्त तक आपकी पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 10th ऑफ अगस्त से आपके पास अराउंड मिलेंगे 35 डेज। कितने दोस्तों? 35 डेज आपको मिलेंगे। उसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए रिवीजन। सर रिवीजन आपको कैसा करना है? पहले तो अगर आपका कुछ बैकलॉग है तो आप 10th ऑफ अगस्त के पहले ही थोड़ा एक्स्ट्रा दिन में मेहनत कर करके बैकलॉग को कंप्लीट कर लो। ठीक ठीक है। इसका भी टारगेट डेट मैं दे देता हूं 10th ऑफ अगस्त, 10th ऑफ अगस्त 2025। आप क्या करो, अपने बैकलॉग वगैरह सब कुछ कंप्लीट करो, संडे को पढ़ाई करो, लेट इवनिंग्स तक पढ़ो, जो भी करना है करो। अगर कोई पुराने लेक्चर्स पेंडिंग है, जो भी है, क्लासेस भी एंड हो जानी चाहिए 10th ऑफ अगस्त तक। फिर रिवीजन होगा। 4 सब्जेक्ट है, उसको आपको 5 डेज पर सब्जेक्ट देना है। कितना देना है दोस्तों? 5 डेज पर सब्जेक्ट। और जैसे ही ये हो जाएगा, जैसे ही ये हो जाएगा तो फर्स्ट रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चारों सब्जेक्ट को 5 डेज पर सब्जेक्ट, प्लस हर सब्जेक्ट के बाद, हर चीज पढ़ने के बाद उसकी मॉक टेस्ट आपको देना है 100% सिलेबस की। अब आप उसमें पार्ट्स नहीं कर सकते, आपको 100% सिलेबस की मॉक टेस्ट देनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं वापस से सेकंड रिवीजन में। सेकंड रिवीजन में अपने पास अराउंड अभी 15 डेज है, तो आप क्या कीजिए, 5 से 2 ढाई पे नहीं, आप आ जाइए 5 से 3 पे। और कोई अगर आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट टॉपिक है या डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो मैं उसमें 4 दिन दे दूंगा। तो आपको फिर वापस से लेना है 3 डेज पर सब्जेक्ट। सेकेंड रिवीजन लेना है 3 डेज पर सब्जेक्ट, प्लस मॉक टेस्ट, प्लस मॉक टेस्ट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप चाहते हो कि आपको सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में सितंबर में क्लियर करना है, तो इससे ज्यादा आप डिले नहीं कर सकते। अगस्त से ज्यादा आप क्लासेस नहीं देख सकते। 10 अगस्त तक आपकी हर एक क्लास चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट हो जाना चाहिए दोस्तों। एक भी चैप्टर 2 घंटे का भी सेशन नहीं होना चाहिए जो आपका पेंडिंग हो, ठीक है जी। सीए फाइनल में मैंने अपने आप को इतनी खतरनाक डेडलाइन दी थी कि कुछ भी हो जाए, आई वाज स्लीपिंग 4.5 आवर्स, 5 घंटे सो के मैं जैसे भी करके पूरे लेक्चर्स कंप्लीट किए थे मेरे टारगेट लाइन तक। तो आपका टारगेट लाइन है 10th ऑफ अगस्त 2025। अभी से प्लान करना स्टार्ट कर दो। सैटरडे को पढ़ो, संडे को पढ़ो, जैसे टाइम मिल रहा है करो, बट कर लो, ठीक है जी। फिर ये मत कहना खुद से कि सर मैंने रिवीजन नहीं कर पाया, मैंने बैकलॉग नहीं करे थे, मेरे ये चैप्टर छूट गया इसलिए मेरा पेपर नेगेटिव, रिजल्ट नेगेटिव आ गया। नहीं, ये रीजंस वो 15-20% बच्चे नहीं देंगे जो सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे। अगर आपको 20% में आना है, 10 अगस्त कसम खा लो खुद से, ठीक है जी। उसके बाद बस जैसे मैंने बोला, 4 सब्जेक्ट के 5 डेज पर सब्जेक्ट के हिसाब से, प्लस मॉक टेस्ट आपको देना है आफ्टर 10th अगस्त। उसके बाद सेकंड इसमें 3 डेज पर सब्जेक्ट। इसके बाद भी आपके पास 3-4 दिन बचेंगे एग्जामिनेशन के टाइम पे, जहां पे आप कोई अगर इंपॉर्टेंट एरिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है जो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, आपसे नहीं हुआ, वो आप कंप्लीट कर सकते हो बहुत आराम से। फिर बात आती है मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट आप देखो, एक तो होता है बच्चा अलग से मॉक टेस्ट प्लान करता है, मैंने आपके हर रिवीजन के साथ ही मॉक टेस्ट प्लान करा दिए। तो दोस्तों रिवीजन, देन क्या चाहिए, मॉक टेस्ट। अगर आप सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि आपको मॉक टेस्ट नहीं देनी है, अगर आप सोच रहे हो अगर आपको मॉक टेस्ट नहीं देनी है, तो आप ये भी सोच लो कि आप एग्जामिनेशन में बहुत ही टफ टाइम फेस करने वाले हो दोस्तों, ठीक है जी। तो मॉक टेस्ट जरूरी है। वापस से बोल रहा हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से 10th अगस्त तक पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए। बैकलॉग भी 10th ऑफ अगस्त तक हो जाने चाहिए। यूटिलाइज योर सैटरडे संडे, क्या बोला मैंने, यूटिलाइज योर सैटरडे
संडे टू कवर द बैकलॉग। ये सितंबर डेडिकेटेड वीडियो है दोस्तों, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको रिवीजन के बाद देनी, फिर आती है इंपॉर्टेंट एरियाज। अभी क्या होगा ना दोस्तों, हो सकता है कुछ रीजंस की वजह से आप ये प्लान में थोड़ी गड़बड़ी हो जाए, कुछ डेज आप कम पढ़ पाओ, कुछ भी पढ़ पाओ, तो लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास बचता है जो ए कैटेगरी चैप्टर से चारों सब्जेक्ट की, उसका हम लोग कंप्लीट कर ले। तो आप क्या करो, जैसे लॉ का ए कैटेगरी जितने चैप्टर से, उसका प्लेलिस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखा है, आप वो देख सकते हो। बचे हुए सब्जेक्ट का आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टी ने जरूर बनाया होगा। आप ऐसा मत करो कि उतना ही पढ़ो, आप उसको सिर्फ रेडी रखो। अगर बाय एनी चांस आपको टाइम नहीं मिलता है तो उस टाइम पे आपको यूट्यूब पे आके देखना इंपॉर्टेंट एरियाज, या किसी के मैराथन में नहीं बैठ जाना 100 कॉन्सेप्ट 100 इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं। आपको क्या करना है, जो आपके ही टीचर ने, या आप आप जिसको फॉलो करते हो, जैसे लॉ के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो, तो उनका पहले से ही इंपॉर्टेंट एरियाज कवर के रखना। इससे क्या होगा ना दोस्तों, आप जब रिवाइज भी करोगे तो आपका वो एरिया पे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में उसमें क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा है। तो डबल इफेक्ट हो जाएगा, एक तो एक कैटेगरी चैप्टर्स का आपके पास लिस्ट और या फिर बुक में टिक मार्क ऑलरेडी है। दूसरा, जब आप रिवाइज करोगे अगर आपको दिखा रहेगा वहां पे रिटर्न है इंपॉर्टेंट, या आपके इंपॉर्टेंट लिस्ट वाले एरियाज में वो सेक्शन दिख रहा है, वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दिख रहा है, वो पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स का चैप्टर दिख रहा है, अकाउंट्स का पर्टिकुलर चैप्टर दिख रहा है, तो आप बहुत फोकस्ड होकर पढ़ने वाले हो। तो इंपॉर्टेंट एरियाज पहले तो क्या करना है आपको, बुक्स में मार्क कर लेना है। ट्राई करना है कि 100% कवरेज हो, बट अगर ऑप्शन नहीं बचता, इफ नो ऑप्शन, देन ये वाले एरियाज तो आपको करने ही पड़ेंगे, ये वाले एरियाज तो आपको करने ही पड़ेंगे। ओवरऑल जनरल अगर मैं बात करूं तो ये ऑल इन वन प्लान है दोस्तों आप लोगों का। सितंबर में अगर आपको एग्जामिनेशन देनी है, अभी अराउंड 70 डेज आपके पास है, इससे ज्यादा यूटिलाइजेशन, इससे अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता है। किसी बच्चे को अगर थ्योरी में प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स में है, लॉ में प्रॉब्लम है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हर संडे आप लॉ का रिवीजन कंटिन्यू रखो जब तक आपकी क्लासेस चल रही है। फिर भी अब आपसे अगर आप अपनी है ना कुर्सी की पेटी बांध लो, अगर सितंबर में पेपर देना है, तो अब सीरियस होने का समय आ गया दोस्तों। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको और भी कोई भी दिक्कत है, कोई कैसी भी टाइप की गाइडेंस की जरूरत है, कोई भी तरह का डिमोटिवेट आप फील कर रहे हो, तो मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स, एंड आपको कोई भी दिक्कत है तो मैं वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में, वो दिक्कत का सोल्यूशन आपको दे दूंगा दोस्तों। ऐसा बीच में अगर आपको लगेगा कि मैं बहुत डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ सर, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो सिर्फ एक चीज याद रखना कि ये सीए कोर्स में आप क्या सोच के आए थे। कोई सोच के आया था कि मैं अपनी फैमिली को है ना, फैमिली को बहुत सपोर्ट करूंगा सीए बन के। कुछ सोच के आया था कि मैं फाइनेंशियली अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट करूंगा। कोई सोच के आया था कि सर मेरे फादर का ड्रीम है, मदर का ड्रीम है। कोई सोचा था कि सर मेरा भाई है, मुझे भी बनना है। सबके अपने अपने रीजन होंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि सबका रीजन एक ही हो, सबके अपने अपने रीजन होंगे। बस वही रीजन याद जरूर कर लेना दोस्तों। अगर वो रीजन एक्चुअल में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ना, तो एक पेपर में लिख के टेबल में लगा दो। इसके बाद आपको कभी नहीं लगेगा कि मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो 20% बच्चे को पास होना है और हमें उस 20% में आ रहा है। एक पॉजिटिव नोट के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो, आई एम क्लियरिंग सीए फाउंडेशन इन दिस अटेम्प्ट। मैं हमेशा अपनी क्लास में हूँ, तो क्या तुम अपने आने वाले अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्लियर कर लोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी गई है, जो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके इसमें आने वाले अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रह सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या आप लोग आने वाले अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्लियर करने वाले हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऑल द बेस्ट।